गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल किया था परसेंटेज। आज परसेंटेज को ही कंटिन्यू आगे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं परसेंटेज के कि परसेंटेज के क्वेश्चन होते कैसे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। थोड़ा सा बताना मुझे, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज होता है, ये सिंबल होता है हमारा परसेंट का। अगर मैं बोलूँ 4% है, 4% का मतलब क्या है? 4/100। क्लियर है? परसेंट को हटाना है तो डिवाइड क्या कर देती हूँ मैं? 100। अगर मैं बोलूँ 3 है, 3 को परसेंट में लिखो तो कैसे लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100, मतलब कि 300%। क्लियर है? नीचे वाला 100 क्या बन गया? परसेंट, और 3 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है? 300। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला है फाइंड 45.5% ऑफ 2087 मीटर। ऑफ का मतलब कल बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब 1/100। देखो सबसे पहले डेसिमल हटाते हैं। 45.5 है, पॉइंट हटाया तो नीचे 10% ऑफ 2087। क्लियर है? खाली मैंने डेसिमल हटाया पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में परसेंटेज को बना दिया 1/100, ऑफ को बना दिया मल्टीप्लाई। क्लियर है? चाहे तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? मैं मल्टीप्लाई करती हूँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा, क्लियर है, 455 मल्टीप्लाई 2087 क्या आएगा? 9,49,585 डिवाइड में क्या है? 1000 में कितनी जीरो है? 3, मतलब कि 1 2 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल। क्लियर है? चलें आगे। आपका है 9th क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर हुज 3/1/4 ऑफ इज 2। नंबर बताना है, कौन सा नंबर है कि उसका इतना परसेंट क्या होगा? 2। मैंने लेट कर लिया, वो नंबर क्या है मेरा? x। मतलब 3/1/4% ऑफ x इक्वल किसके है? 2 के है। 3/1/4 का मतलब 13/4, परसेंट का मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। मैंने ये स्टेप छोड़ दिया, क्या है? 13/4 मल्टीप्लाई में 1/100। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, 13/400 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2। जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई 400 क्या होता है? 800/13। इम्प्रॉपर से मिक्सड में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा? 61 7/13। कोई डाउट है? मतलब 16 7/13 का 3/1/4% क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट अमाउंट इज 10% लेस देन ₹60। क्या है? 60 का 10% लेस क्या होगा? व्हाट अमाउंट, क्या अमाउंट होगी? 10% निकाला 60 का, 10%, परसेंट का मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 60, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 1 6 जा 6। 10% 60 का क्या होता है? 6। लेस का मतलब, लेस देन बोला है, लेस का मतलब माइनस, तो द रिक्वायर्ड अमाउंट क्या आ जाएगी? 60 में से 6 क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। तो क्या आंसर आ गया मेरा? 54। कोई डाउट है? अगर यहाँ लेस की जगह मोर देन होता तो मैं क्या करती? प्लस करती। लेस है तो मैंने क्या किया है? माइनस। मोर देन होता तो मैं क्या करती? प्लस। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg इज 25 ग्राम। क्या परसेंट होगा? मैं लेट कर लूँ x परसेंट है, ठीक है। x परसेंट ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 25 ग्राम। मुझे ये पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम। 2 kg इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, मतलब कि क्या हो गया? 2000 ग्राम। मैंने 2 kg की जगह क्या लिख दिया? 2 kg की जगह 2000 ग्राम लिख दिया। x परसेंट, x/100 मल्टीप्लाई 2000 इज इक्वल टू 25, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 25। कोई डाउट है? x इज इक्वल टू 25, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो चीज़ डिवाइड में, कैंसिल आउट की 5 के टेबल से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5/4%। कोई डाउट है? चलो आगे। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं? डिक्रीज। फॉर्मूला होता है इंक्रीज परसेंट, क्या होता है? इंक्रीज इन वैल्यू, जो इंक्रीज हुआ है किससे? ओरिजिनल वैल्यू से,
मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इंक्रीज परसेंट आ जाएगा। डिक्रीज परसेंट क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू, जो डिक्रीज हुई है वैल्यू वो बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। अगर इंक्रीज परसेंट पूछा जाए तो इंक्रीज वैल्यू ऊपर, ओरिजिनल नीचे, मल्टीप्लाई 100। अगर डिक्रीज पूछा जाएगा, डिक्रीज जो हुआ है वो ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। इस फॉर्मूले को एग्जांपल से समझते हैं। देखो, प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज फ्रॉम ₹8 to ₹2। पेन की प्राइस डिक्रीज, कम हो गई। 8 रुपए का पेन था, कितने में हो गया? 2 रुपए में। द परसेंट ऑफ डिक्रीज प्राइस इज, कितना परसेंट क्या हुई है वैल्यू? डिक्रीज। डिक्रीज परसेंट क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू, जो डिक्रीज हुई है वैल्यू वो नीचे ओरिजिनल वैल्यू। देखो, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरी? 8 थी। अब पेन की वैल्यू क्या होगी? 2 रुपए। डिक्रीज, कितना डिक्रीज होगी? पहले 8 थी, अब 2 है, मतलब 6 रुपए क्या होगी वैल्यू? कम होगी कम, डिक्रीज होगी। डिक्रीज परसेंट क्या होता है? डिक्रीज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। बाहर किस चीज का साइन? परसेंट। डिक्रीज हुई है वैल्यू 6, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी हमारी? 8 मल्टीप्लाई 100, बाहर परसेंटेज है। कैंसिल आउट किया मैंने 2 के टेबल से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, मतलब क्या बचा यहाँ पे? 3 मल्टीप्लाई में 25, मतलब कितना परसेंट हो गई? 75 वैल्यू डिक्रीज होगी पेन की। क्लियर है? कोई डाउट है? खाली फॉर्मूला वैल्यू पुट किया मैंने, बाकी कुछ भी नहीं किया। इनके बाहर क्या लगता है भाई? परसेंटेज लग जाएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है। कोई डाउट? फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रतन स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम। कोई रतन है, वो अपनी इनकम का 70% क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। हिज इनकम इंक्रीज, उसकी इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है उसकी इनकम बाय 25%। उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 25% से। एंड ऑल्सो हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, और उसका खर्चा भी क्या हो रहा है? 25% से बढ़ रहा है। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो उसकी जो बचत थी ना, उसको बताओ आपकी कितना इंक्रीज होगी उसकी बचत भी। देखो, क्वेश्चन समझना पहले। रतन की जो रतन है कोई, उसकी जो इनकम है उसका 70% वो खर्चा कर रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसकी इनकम इंक्रीज होगी 25% से, तो उसके एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा भी इंक्रीज हो गया 25% से। तो आपको बताना है उसकी सेविंग जो है, जो पैसे वो बचा रहे हैं, उसमें कितना परसेंट चेंज होगा। लेट कर लिया, लेट इनकम ऑफ रतन ₹100। पहले भैया रतन जो है उसकी इनकम कितनी है? ₹100। ही स्पेंड 70%, वो कितना खर्च कर रहा है? 70% कर रहा है। 70% मतलब 70/100 मल्टीप्लाई किसका? अपनी इनकम का। इनकम कितनी है उसकी? 100। 0 से 0 कैंसिल, मतलब उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 70 रुपए। उसकी सेविंग क्या है? 100 रुपए वो कमा रहा है, 70 रुपए वो खर्च कर रहा है, मतलब वो सेव कितने कर रहा है? 30 रुपीज। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारी पहली खाली इस स्टेटमेंट तक मैंने क्या कहा है? क्वेश्चन सोल्व किया है। रतन 70% इनकम अपनी खर्च कर रहा है। 100 रुपए थे तो 70 रुपए वो खर्च कर रहा है, 30 रुपए वो बचा रहा है। चलो आगे। इफ 25% इंक्रीज रतन इनकम, अगर 25% इंक्रीज हो जाए उसकी इनकम, 100 रुपए थी, इंक्रीज मतलब प्लस हो जाए 25%, किसका? उसकी सैलरी का। क्लियर है? 100 + 25/100 मल्टीप्लाई 100, ये चीज कहां से आई? 100 रुपए सैलरी थी, 25% इंक्रीज हो जाए, किसका? उसकी सैलरी का ही होगा 25%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बच गया? 100 प्लस में 25। 100 + 25 क्या होता है? 125। मतलब अब उसकी इनकम कितनी हो गई? 125। आगे देखो। देन गिवन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, तो अब उसका खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किससे? 25% से। खर्चा कितना था उसका? 70, मतलब 70 + 25% किसका? खर्चे का बढ़ जाएगा 70%। 0 से 0 कैंसिल, 70 + 25 मल्टीप्लाई 7 175। डेसिमल लगाएंगे, 10 को हटा के, 1 0 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट,
मतलब अब उसका जो खर्चा है वो कितना हो गया 87.5। यहां तक कोई डाउट है? 70%, 70 में इंक्रीज हो गया 25%, कोई डाउट नहीं। देखो अब इनकम हो गई 125, उसके खर्चे हो गए 87, तो देन सेविंग आफ्टर इंक्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब उसकी सेविंग क्या हो गई जब इंक्रीज, इनकम भी बढ़ गई और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए। 125 रुपये इनकम और ये खर्चा, तो सेविंग कितनी होगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो 37.5 क्या है मेरी सेविंग। कोई डाउट है यहाँ तक? देखना पहले सेविंग क्या थी 30 रुपये, अब क्या है 37.5। पहले 30 सेविंग थी, अब 37.5 है। कुछ चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? 7.5 का चेंज हुआ है। चेंज कितना हुआ है 7.5 का, मतलब कितनी इंक्रीज हो गई सेविंग 7.5। चेंज परसेंट निकालू मैं या फिर मैं बोलूँ इसको इंक्रीज परसेंट निकालू। इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, इंक्रीज हुई है 7.5। ये 7.5 कहाँ से आया, कोई डाउट है? अब सेविंग है 37.5, पहले सेविंग थी 30, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7.5, मतलब 7.5 इंक्रीज होगी। ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी भाई 30 थी पहले। क्या चीज? सेविंग, हमारी सेविंग की बात कर रहे हैं हम। 30 सेविंग थी, पॉइंट हटाया नीचे 0, 2 0 हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 75/3, 3 1 जा 3, 25 जा 75, मतलब कितना आ गया 25%। कोई डाउट है यहां तक? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। अब बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे रखी है स्कूल में 3:2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। जो बॉयज है उसके तो 20% बॉयज हैं स्कॉलरशिप लेंगे, 30% कौन लेंगी, गर्ल्स। द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, नोट जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी उनकी परसेंटेज बतानी है। क्लियर है? देखो मैंने लेट कर लिया, टोटल स्टूडेंट क्या है मेरे 100, रेशियो क्या दे रखी है 3:5, इसका मतलब 3 टोटल क्या माने जाएगा 5, रेशियो का सम होता है 5। बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 3/5 मल्टीप्लाई किसका 100 का, टोटल 100 है, 5 1 जा 5 20 जा, मतलब कि 3 × 20 बॉयज क्या है मेरे 3 × 20 60, बॉयज कितने हो गए 60। नंबर ऑफ गर्ल्स 2/5, 2/5 कहाँ से आया 2 है गर्ल्स, टोटल नीचे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई में 100, 5 1 जा 5 20 जा, 2 × 20 क्या होगा 40, गर्ल्स कितनी है मेरी 40। यहां तक कोई डाउट है? स्कॉलरशिप होल्डर 20% ऑफ बॉयज, 20% ऑफ बॉयज क्या है स्कॉलरशिप होल्डर, 20% ऑफ बॉयज। मैंने किया 20% ऑफ बॉयज होल्ड स्कॉलरशिप, 20% किसका बॉयज हैं जितने 60, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 6 जा 12, मतलब बॉयज में 12 बच्चे ऐसे हैं, मतलब कितने बॉयज हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, 12 बॉयज को स्कॉलरशिप मिलेगी। 30% गर्ल्स होल्ड स्कॉलरशिप, गर्ल्स में कितनी है 30%, 30% है, मतलब कि 30/100 मल्टीप्लाई किससे 40 से, 40 क्यों, क्योंकि टोटल गर्ल्स कितनी है 40, 30/100 मल्टीप्लाई में 40, परसेंटेज हटाया तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 0 से 0, 0 से 0, 3 4 जा 12, मतलब कि टोटल स्टूडेंट होल्ड स्कॉलरशिप, टोटल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है 12 बॉयज को 12 गर्ल्स को, मतलब 24 बच्चों को टोटल में से स्कॉलरशिप मिल रही है। कितनों को नहीं मिल रही, नॉट स्कॉलरशिप होल्डर 100 बच्चे थे टोटल, देखो मैंने लेट कराया, लेट टोटल स्टूडेंट इन स्कूल 100, 100 बच्चे थे, 24 को मिल रही है, मतलब 76 को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, मतलब परसेंट ऑफ नॉट स्कॉलरशिप होल्डर 76 जिनको नहीं मिल रही, नीचे टोटल, टोटल कितने हैं 100 थे बच्चे, मल्टीप्लाई 100, बाहर किस चीज़ का साइन परसेंट, 100 से 100 कैंसिल, कितने परसेंट है 76% है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। क्लियर है? वीडियो देखो, क्वेश्चंस करो, अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन में हम क्लियर करेंगे।